तो देखो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर कुछ टेक्निकल पढ़ने वाले हैं, जो है मैकेनिज्म ऑफ फोटोट्रोपिज्म। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा है कि कैसे ये जो प्लांट है, लाइट की प्रेजेंस में लाइट की तरफ स्टेम बेंड हो जाता है। समझ रहे हैं स्टूडेंट्स? लेकिन स्टूडेंट, क्या चीज़ है प्लांट के अंदर में जो इस मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा है? तो स्टूडेंट, मैंने बताया था कि प्लांट के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का जिम्मा हार्मोन के पास होता है, और हार्मोन ही कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करते हैं प्लांट में। तो स्टूडेंट, मैं यही बताने वाला हूँ कि इस प्लांट में हार्मोन किस तरह से इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ताकि ये जो प्लांट है वो इस तरफ से बेंड हो पाए। तो मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ स्टूडेंट्स, आपको बड़ा मज़ा आएगा स्टूडेंट्स, आपको ध्यान से समझने की ज़रूरत है। लेकिन स्टूडेंट, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दूसरी चीज़ बताने वाला हूँ जिसके हेल्प से आपको समझना आसान हो जाएगा। तो लेट अस सी व्हाट इज दैट स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट देखो, कुछ अलग सी बात करते हैं, प्लांट से बिल्कुल अलग बात करते हैं स्टूडेंट्स। सपोज करो कि मेरे पास एक कॉपर की रड है और एक आयरन की रड है, ठीक है। अब दोनों को हीट करते हैं सेम अमाउंट में, तो क्या होता है? आपको पता ही है स्टूडेंट्स कि जब रड को हीट करते हैं तो उसकी लेंथ बढ़ जाती है। तो जब कॉपर की रड को हीट करेंगे तो कॉपर की रड भी का लेंथ क्या होगा? बढ़ जाएगी। आयरन की रड भी बढ़ जाएगी और कॉपर की रड भी बढ़ जाएगी। तो मैं आपको बताऊं, कॉपर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसको हीट करने पर ज़्यादा एक्सपेंड करता है, और आयरन जो है वो कम एक्सपेंड करता है, जैसे मैं इस फोटोग्राफ में आपको दिख रहा होगा। तो आप देख सकते हैं कि कॉपर की रड ज़्यादा लंबाई हो गई है एज कंपेयर टू आयरन, ठीक है। तो कोई डाउट तो नहीं है स्टूडेंट्स। अब आप सपोज करो कि हमारे पास अलग टाइप की एक रड है, तो कैसी रड है? वो तो मैंने एक कॉपर का रड लिया और एक आयरन का रड और एक कॉपर का रड लिया, दोनों सेम लेंथ की, और दोनों को ज्वाइंट कर दिया। क्या कर दिया स्टूडेंट? ये दोनों रड को ज्वाइंट कर दिया कुछ इस तरह। तो आप देखो कि ये कंबाइन टाइप की रड बन गई है, जिससे कॉपर और आयरन दोनों है, समझ में आई बात स्टूडेंट्स? और फिर मैं ये दोनों को ज्वाइंट कर दिया। ये दोनों ऐसा ज्वाइंट किए हैं कि दोनों अलग नहीं हो सकता है, ठीक है। अब हम ऐसे किसी रॉड को हीट करेंगे, इस रड को क्या करेंगे? हीट करने वाले हैं। तो क्या होगा स्टूडेंट्स? सपोज करो कि मैंने इस रड को हीट किया, तो हीट करने पर कॉपर वाला पार्ट वो तो ज़्यादा लंबा होना चाहिए, और आयरन वाला पार्ट उतना लंबा नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको ये चीज़ बताई है। तो अब सोच के देखो, अगर मैं इसको हीट करूंगा तो क्या कुछ ऐसा हो सकता है? क्या कुछ ऐसा हो सकता है स्टूडेंट्स? तो बिल्कुल नहीं हो सकता स्टूडेंट। ऐसा क्यों नहीं हो सकता है स्टूडेंट? आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट कि इसमें दोनों को सेम अमाउंट में बढ़ा दिया है। इसमें स्टूडेंट जब हीट किया तो आयरन और कॉपर वाला दोनों रड को सेम अमाउंट में बढ़ाया है। ऐसा हो ही नहीं सकता है। कॉपर का लेंथ आयरन से ज़्यादा होना चाहिए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। अच्छा, ऐसा हो सकता है?
इसको हीट किया तो ऐसा हो सकता है। इसमें कॉपर जो है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए, इसमें कॉपर जो है ज़्यादा लंबा है, ज़्यादा लंबा हो गया, और आयरन कम लंबा हो गया। क्या ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं स्टूडेंट, ऐसा नहीं हो सकता है। समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट, क्योंकि दोनों रड एक्चुअली में दोनों रड को अच्छा से ज्वाइंट है ना, दोनों को मिक्स कर दिया है ना, तो कॉपर रड अलग हो गया और कॉपर रड तो अलग हो गया ना, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्या होगा? यहां पे जब इसको हीट करेंगे तो क्या होगा फाइनली? तो स्टूडेंट फाइनली कुछ ऐसा हो सकता है, अगर इसको हीट करने पे कुछ ऐसा हो सकता है, तो स्टूडेंट फाइनली कुछ ऐसा होगा। आप ध्यान से देखो, यहां पर रड जो है वो बेंड हो गई है, रड को जब हीट की तो वो बेंड हो गई है कुछ इस तरह। और देखो यहां पर जब इसको हीट कर रहे थे तो दो चीज होने जरूरी थी, एक दोनों रड कहीं से अलग ना हो। देखिए यहां पर दोनों रड अलग नहीं हो रहा, देखो यहां पर अलग हो गया है, यहां पर दोनों रड अलग होना नहीं चाहिए, इसमें अलग हो रही है। नंबर 2, कॉपर की लेंथ फाइनली ज़्यादा होना चाहिए, कॉपर की लेंथ यहाँ पर ज़्यादा होना चाहिए आयरन से। ये दोनों चीज़ इस फोटोग्राफ में हो रही है स्टूडेंट। इसको हीट करने पर यहाँ पर जो रड बेंड हो गया है, आप देखो कॉपर की रड पे लाइन ड्रॉ करो, कॉपर की रड पर क्या करो स्टूडेंट? लाइन ड्रॉ करो, और आयरन वाले पर भी लाइन ड्रॉ करो। तो आप स्टूडेंट्स, तो कौन सी रोड लंबी है? लंबी है स्टूडेंट, दिख रहा होगा आपको स्टूडेंट्स, कॉपर वाला रड जो है स्टूडेंट्स, जो है कॉपर वाला रड स्टूडेंट्स यहाँ पर लंबी दिख रही है स्टूडेंट्स। यहाँ पर सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पर होगा आयरन और यहाँ पर होगा कॉपर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान से देखिए, कॉपर वाला जो रड है वो लंबी है, कॉपर वाला रड जो स्टूडेंट देखिए लंबी है, इसका मतलब कि कॉपर ज़्यादा एक्सपेंड किया हुआ होगा जैसा होना चाहिए, सही बात है। और ऐसा ही स्टूडेंट, ऐसा ही कुछ प्लांट में हो रहा है जब फोटोट्रॉपिज्म होता है, जब फोटोट्रॉपिज्म होता है कुछ ऐसा ही होता है। आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट्स, क्या आपको समझ में आया स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स आप सपोज करो कि ये हमारा पास स्टेम है, ठीक है, एक सिंपल सा स्टेम बनाया है कि ये स्टेम जो है वो ग्रो करता है। शुरू में जो लाइट है, ये जो लाइट है, शुरू में जो लाइट है वो आराम से हर डायरेक्शन में आ रहा है। तो ये कैसे ग्रो करेगा स्टूडेंट? तो सीधा ही ग्रो करेगा। अब देखो स्टूडेंट्स क्या होता है, ग्रोथ के एक हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, ग्रोथ का एक हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है जिसका नाम हमने पहले भी पढ़ा है स्टूडेंट्स, जिसका नाम क्या है? ऑक्सिन। क्या नाम है स्टूडेंट्स? ऑक्सिन, ठीक है। जिस स्टेम के जिस पार्ट पे ऑक्सिन ज़्यादा होता है तो ज़्यादा ग्रो करता है, जिस पार्ट पे ज़्यादा होता है वो ज़्यादा ग्रो करता है, और जिस पार्ट पे ऑक्सिन कम होता है वो कम ग्रो करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ग्रो भी कम करता है, बड़ा सिंपल है स्टूडेंट। जहाँ पर ऑक्सिजन ज़्यादा है वो ज़्यादा ग्रो करेगा, जहाँ ऑक्सिजन कम है वो कम ग्रो करता है, बड़ा सिंपल है। तो होता क्या है, ये जो स्टेम है इसके टॉप पर, इसके टॉप वाले पोर्शन में काफ़ी ऑक्सिजन होता है, उसी के कारण से ये ग्रो करता है, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन लेते हैं, यहाँ पर वही स्टेम लिया,
लेकिन यहाँ पर वो लाइट जो है वो इस साइड से लाइट आ रही है। तो ऑक्सीजन की एक और प्रॉपर्टी होती है। एक प्रॉपर्टी तो ये है, और दूसरी प्रॉपर्टी जो होती है स्टूडेंट्स, एक प्रॉपर्टी ये है, दूसरी प्रॉपर्टी जो होती है ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन accumulate in part of stem where light is less, तो ऑक्सीजन ऐसा हार्मोन है जो स्टेम के ऐसी पार्ट में जाकर एक्यूमुलेट हो जाती है या जमा हो जाती है जहां पर लाइट कम है। तो स्टूडेंट यहां पर देखो कि लाइट तो यहां से आ रही है, तो स्टेम इधर वाला पे लाइट कम आ रही है, इधर वाला पार्ट पे लाइट कम आ रही है। तो अब बताओ ऑक्सीजन एक्यूमुलेट कहां पर होना चाहिए? अवे फ्रॉम लाइट एक्यूमुलेट होगा। ऑक्सीजन जो है स्टेम के इस पार्ट में जमा हो जाता है, और यहां पर ज्यादा ऑक्सीजन नहीं होता है। आपको समझ में आई बात? तो देखो फर्स्ट यहां पर क्या था, लाइट हर डायरेक्शन से आ रही है स्टूडेंट, तो यहां पर ऑक्सीजन के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए उन्हें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होना था, क्योंकि लाइट तो हर तरफ से बराबर लाइट आ रही थी और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होना था। यहां पर ऐसा नहीं है, लाइट जो है इस साइड से आ रही है, तो ये ऑक्सीजन अवे जा सकता है, लाइट से अवे जा सकता है और लाइट से दूर जाकर एक्यूमुलेट हो जाएगा ऑक्सीजन। तो अब स्टूडेंट्स क्या होगा, अब आप आसानी से समझ जाओगे कि इस पार्ट में ऑक्सीजन ज़्यादा है, सारा ऑक्सीजन पहले यहाँ था, सब एक्यूमुलेट होकर यहाँ आ गया है, तो ज़्यादा यहाँ पर इस पार्ट पे ऑक्सीजन ज़्यादा है, और ऑक्सीजन ज़्यादा है तो ज़्यादा ग्रो करेगा, ये पार्ट करना भी चाहिए। और इस पार्ट में कम ऑक्सीजन है तो कम ग्रो होना चाहिए ये पार्ट, और दोनों पार्ट को साथ में भी रहना है। और वही केस यहाँ पर भी था, स्टूडेंट्स। तो आपको पता है कि इस केस में क्या हुआ था स्टूडेंट्स, इस केस में क्या हुआ था, यहां पर भी यही होने वाला है स्टूडेंट्स, यहां पर भी यही होने वाला था जो इस केस में हो रहा था, यहां पर भी वही होगा। यहां पर ये पार्ट ज़्यादा ग्रो करेगा क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन ज़्यादा है, और ये पार्ट ज़्यादा ग्रो करेगा, और यहाँ ऑक्सीजन कम है तो ये पार्ट कम ग्रो करना चाहेगा और कम ग्रो करेगा। तो फाइनली ये बेंड हो जाएगा कुछ इस तरह से। आप देख सकते हो किस तरीके से ये स्टेम लाइट के तरफ बेंड हो गया है। स्टूडेंट अब आपको क्लियर हो गया होगा कि स्टूडेंट तो कैसे हार्मोन ने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया ताकि स्टेम जो है लाइट की तरफ बेंड हो जाए। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग स्टूडेंट्स। यहाँ पर जो मैंने आपको बताया उसे लिख भी देता हूँ। ऑक्सीजन हार्मोन्स काउज मूव ग्रोथ इन द पार्ट ऑफ अ स्टेम where it is present in more amount, but it prefers to accumulate more in the region of stem getting less light. When light comes from the top, all sides of stem get same light
Thus, oxygen is uniformly distributed in the stem. The stem grows straight. When the light comes only from one side, oxygen gathers on the other side, causing more growth on that side. This leads to bending of stem toward the light.